हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास सप्तम पाठ बकश्य प्रतिकार। बकश्य प्रतिकार बुगले का बदला। इसमें अव्ययों का प्रयोग हुआ है। एकस्मिन् वने संग्राल बक च निवसति स्म। एकस्मिन् वने संग्राल बक च निवसत स्म। एक वन में, एक जंगल में बुगला और गिदड़ साथ में रहते थे। तयो मित्रता आशित। तयो मित्रता आशित, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः संग्राल बकम अवदत। एकदा प्रातः संग्राल बकम अवदत। एक बार सवेरे श्रृंगा गीदड़ ने बुगले से कहा, मित्र मित्र, सौ तव मया श भोजन करु। सौ तव मया श भोजन करु। कल तुम मेरे साथ भोजन करना। संग्रालस्य निमंत्रणेन बक प्रसन्न अभवत। संग्रालस्य निमंत्रण बक प्रसन्न अभवत। संग्राल गीदड़ के निमंत्रण से, बुलावे से बुगला प्रसन्न हुआ। अग्रम्य दिने स भोजनाय संग्रालस्य निवासम अगच्छत। अग्रम्य दिने स भोजनाय संग्रालस्य निवासम अगच्छत। अगले दिन वह भोजन के निमंत्रण के लिए संग्रालस्य निवासम, भोजन के लिए वो गिदड़ के घर गया। कुटिल स्वभाव संग्राल स्थालिया बकाया शिरोधनम अच्छत। कुटिल स्वभाव संग्रालय स्थालिया बकाया शिरोधनम अच्छत। कुटिल स्वभाव से, कपटी स्वभाव से संग्राल, कपटी स्वभाव का संग्राल ने स्थालिया थाली में बुगले को शिरोधनम खीर दी। उसने अपने स्वभाव के अनुसार उसको, बुगले को थाली में खीर परोस दी। बकम अवदत, और बुगले से कहा, बुगले से कहा। बकम अवदत, बुगले से कहा, च मित्र, और बुगले से कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाओ। के हे मित्र, हम दोनों साथ में इस पात्र में भोजन करेंगे, साथ में खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालिते भोजन ग्रहण समर्था न अभवत। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालियत भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन करते समय बुगले की चोंच उस थाली में से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, अर्थात वो भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहा था। अतः बक केवल शिरोधनम अपश्यत। अतः बक केवल शिरोधनम अपश्यत। केवल बुगला उस खीर को देख रहा था। श्रृंगा तु सर्व शिरोधनम अभक्ष्यत। श्रृंगा तु सर्व शिरोधनम अभक्ष्यत। लेकिन श्यार ने तो, गीदड़ ने तो पूरी खीर को खा लिया। संग्रालेन वंच्यत बक अचिंत्यत। संग्राल के इस संग्रालेन वंच्यत बक अचेत। संग्राल के इस व्यवहार से बुगला चिंतित हो गया। यथा अनेन मया स व्यवहार कृत तथा अहम अपि तेन स व्यवहार व्यवहारिष्यामि। बुगले ने सोचा, यथा, इसने जिस प्रकार मेरे साथ व्यवहार किया है, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। एवं चिंतित्वा, और चिंतित्वा सोचने लगा। स संग्रालम अवदत, उसने गिदड़ से कहा, मित्र त्वम अपि सौ सायं मया स भोजन करिष्यसि। उसने संग्राल गिदड़ से कहा कि मित्र तुम भी सौ सायं, कल शाम को मेरे साथ भोजन करना। बकस्य
निमंत्रण संग्राल प्रसन्न अवत। बुगले के निमंत्रण से, बुलावे से गीदड़ भी प्रसन्न हुआ। यदा संग्राले सायं बकस्य निवास भोजनम अगच्छत। और तब गीदड़ शाम को बुगले के निवास पर खाने के लिए पहुंच गया। तदा बक संकीर्ण मुखे कल से शिरोधनम अच्छयत। तब बुगले ने संकीर्ण मुखे सकड़े मुंह वाले कलश में शिरोधनम अच्छयत। तब बुगले ने सकड़े मुंह वाले बर्तन में उसको खीर, शिरोधनम अच्छत, खीर को परोसा, खीर रखी। संग्राल च अवदत। और गिदड़ से कहा, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजन करूं। कि मित्र अब हम दोनों इस पात्र में साथ में भोजन करेंगे। बक कल सात चंचवा शिरोधनम अखात। बुगला बका कल सात चंचवा शिरोधनम अखात। बुगला उस कलश में से खीर खाने, अपनी चोंच के से उस खीर खाने लगा उस कलश में से। परंतु संग्रालस्य मुख कल से न प्राविशत। परंतु शार का मुंह तो, गिदड़ का मुंह तो उसमें कलश में नहीं जा सका। अथ बक सर्व शिरोधनम अखात। अथ बुगले ने सारी खीर खा ली। संग्राल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। और गीदड़ तो केवल ईर्ष्या घृणा करता रहा, जलता रहा। श्रृंगाल बक प्रति यादृश्य व्यवहारम अकरोत बक। संग्राल ने बुगले के प्रति जैसा व्यवहार किया था अपि संग्राल प्रति तादृश व्यवहार कृत्वा प्रतिकारम अकरोत। बुगले ने भी उसके प्रति वैसा व्यवहार करके अपना प्रतिकार, अपना बदला ले लिया। जैसा उस गिदड़ ने उसके साथ किया था तो बुगले ने भी उसके साथ वैसा ही किया। उक्तमपि। और कहा, वैसा ही व्यवहार कर बुगले ने भी गिदड़ के साथ करके बदला ले लिया। और उक्त अपि। और कहा भी गया। आत्म दुर्व्यवहारस्य फल भवति दुखम। आत्म दुर्व्यवहारस्य फल भवति दुखम। अपने द्वारा किया गया दुर्व्यवहार का परिणाम सदैव दुख देने वाला होता है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फल भवति दुखम। अपने द्वारा किया गया दुर्व्यवहार वाला फल हमेशा दुख देने वाला होता है। तस्मात् व्यवहारत्वं मानवेन सुखेशीर्णा। तस्मात् सद्व्यवहारत्व मानवेन सुखेशीर्णा। अतः सुख चाहने वाले मनुष्यों को दूसरों के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जैसा व्यवहार हम करेंगे हमें उसके बदले में वैसा ही व्यवहार प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा हमें सुख चाहने वाले मनुष्यों को दूसरों के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। अगर हमें दूसरों से भी श्रेष्ठ व्यवहार करवाना है तो हमें भी उसके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करना पड़ेगा। कठिन शब्दार्थ। संग्राल, श्यार, बक, बुगला आसित था या थी। एकदा अव्यय का प्रयोग हुआ है, एक बार। अवदत बोला। सौ आने वाला कल। कुरु करो। स्थालियाम थाली में। अच्छत दिया। संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले, तंग मुंह वाले में। सहैव स प्लस एव साथ ही। चंचू चोंच। स्थालित थाली से। अपश्यत देखता था या देखती थी। अभक्ष्यत खाया या खाई। चिंतित्वा सोचकर। प्रतिकारम बदला। सद्व्यवहारतम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुकेषणा सुख चाहने वालों के द्वारा। अभ्यास क्वेश्चन आंसर। उच्चारण कुरुत पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें उच्चारण करना है।
सेकंड वाला क्वेश्चन, मंजूषात उचितम अव्यय पद चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। मंजूषा में से उचित पद का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। रिक्त स्थान चुनकर रिक्त स्थान भरो। अद, अपि, प्रातः, कदा, स्वर्दा, अधुना। क पहले वाला ब्राह्मण स्वाध्याय भवति, तो ब्राह्मण स्वाध्याय भवति। प्रातः ब्राह्मण स्वाध्याय भवति। सत्य वदति। स्वर्दा सत्यम वद। तौ तौ कदा मातुल गृह गमिष्यसि। दिनेश विद्यालय गच्छति। अहम अपि तेन सह गच्छामि। अधुना विज्ञानस्य युग अस्ति। अद्य रविवारस्य अस्ति। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तर लिखित। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। संग्रहालय मित्र क आसीत। संग्रहालय मित्र क आसीत। गीदड़ का मित्र कौन था? संग्रहालय मित्र बक आशित। गीदड़ का मित्र बुगला था। स्थाल्यत क भोजन न अखादत। स्थाल्यत क भोजन न अखाद। थाली से कौन भोजन नहीं खा सका। स्थाल्यत बक भोजन न अखाद। थाली से बुगला भोजन नहीं खा सका। बक संग्रहालय भोजने किम अच्छत। बक संग्रहालय भोजने किम अच्छत। बुगले ने गीदड़ के लिए भोजन में क्या दिया। बक संग्रहालय भोजने शिरोधनम अच्छत। बुगले ने गीदड़ को भोजन में खीर दी। संग्रहालय स्वभाव कीदृश्य भवति। संग्रहालय स्वभाव कीदृश्य भवति। गीदड़ का स्वभाव कैसा होता है। संग्रहालय से स्वभाव कुटिल भवति। गीदड़ का स्वभाव कपटी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखित। पाठ में से पदों को चुनकर निम्नलिखित को विपरीतार्थ विलोम पद लिखो। विलोम शब्द लिखो। शत्रु मित्रम। सुखम दुखम। दुर्व्यवहार सद्व्यवहार। शत्रुता मित्रता। सायं प्रातः अप्रसन्न प्रसन्न। असमर्थ समर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, तस्यम शब्द पदान लिखित। तस्यम शब्द पदान लिखित। इनके तस्यम पद लिखने, तस्यम शब्द लिखने। श्यार संग्राल। कौवा काक। मक्खी मक्षिका। बंदर वानर। बगुला बक। चोंच चंचू। नाक नासिका। तो ये अपने क्वेश्चन आंसर हो गए। इसमें से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6। ये चारों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।